तापसी पीछे, तापसी यहाँ तापसी लास्ट वन प्लीज, तापसी थैंक यू। ओके We will now be screening the film. चलो भाई चलो बंद करो बैठो ठेवून देता सर चेहरा हे आने आटना है चलेगा मैं आ जाऊंगा ओके सर चलेगा ओके सर ठीक है ज्यादा बोल दिया मतलब वेटर भाई इधर से बूम डाल के बाइट कर देते हैं डालने की क्या जरूरत है ऐसे ही माइक उसके हाथ में माइक वीडियो नहीं छपेगा रे भाई साहब नहीं आएगा ना थोड़ा चेयर नजदीक करो ना इतना क्यों फैला दिए अरे कौन है भाई अजहर थोड़ा चेयर नजदीक ले लो चेयर नजदीक ले लो यार फोटो करके इन लोग चले जाएंगे भाई संभाल लेंगे फोटो करके यूं पलटी हाँ अंदर गया क्या हमारा भाई फिर से बाइट नहीं करेंगे ऐसे कर लेते ये अंत्या ये आनंद अभी वो स्क्रीन दिखाया अभी वो बाइट वाइट होएगा तो And the short films have actually gained a lot of popularity. So tell us about your experience working on a short film and considering this is your first short film and how different is it from working on a full feature film? So पहले तो जो Barrel Select Large Short Films पूरा नाम ठीक है ना? हाँ. So thanks to them that we have this platform कि हम आगे platform जो ट्रेन हमारी आती जाती रहती है उस प्लेटफॉर्म पे तो थैंक गॉड फॉर देम टू बी देयर फॉर शॉर्ट फिल्म्स क्योंकि अभी आजकल इनकी वजह से ही आई गेस वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई पीपल एक्चुअली लुक फॉरवर्ड आप इतने लोग आ गए हैं शॉर्ट फिल्म देखने के लिए मेरे को तो वही था पता नहीं हाउ मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू सी अ शॉर्ट फिल्म थैंक्स टू देम फॉर दैट एंड आई मीन क्वालिटी तो आई जस्ट होप कि ये फिल्म हमने व्हेन कपिल मेड इट आई एक्चुअली फेल्ट लाइक कि मैं एक नॉर्मल फिल्म के सेट पे हूँ कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि शॉर्ट फिल्म है तो मतलब कम है उसका प्रोडक्शन वैल्यूज और व्हाटएवर सेड एंड डन मतलब ऐसा नहीं मुझे फील हो रहा था कि मैं कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग के सेट पे हूँ सो आई मीन आई थिंक दैट क्लियरली शोज के शॉर्ट फिल्म की अभी मार्केट है लोग देखना चाहते हैं अच्छा ठीक है Category as how the industry is growing and evolving. First of all, I would like to thank Royal Stag Barrel Select. Barrel Select Large short film. I'm sorry, it's quite long, so I'm just taking some time. Yeah, it was a great experience. I've been working in the film industry for the past 16 years, and always wanted to make films. And I think to start off with a short film has always been something like. The most important, the market which we have right now, like there's so many people who are making short films and things are getting better and better. And I'm sorry, I forgot your question by the way. stress में है बहुत यार Stress में नहीं हूँ यार. I think she asked me like 3-4 questions. Just tell us generally about your experience. How do you feel it's different from a full feature film? See, the way we made this film, the experience was the same. It's nothing like हाँ ये short film है तो हमें ऐसा करना है. We never had like less crew. We had the crew strength was perfect. Like whatever was needed to make a film, we had those many people around. Yeah, it was the story was for 20 minutes. It was a smaller format. So yeah, the experience was great. So yeah, and we had fun making it. For people who are thinking कि ये 16 साल से क्या कर रहा है इंडस्ट्री में, let me tell you, he has with me he has worked on Naam Shabana and Judwa 2. He's a Steadicam guy for taking all the trickiest shot during an action sequence या फिर all those glamorous shots of Judwa. So this is the guy. So if you guys are wondering कि 16 साल से कर क्या रहा था इंडस्ट्री में. We would like to know your experience as well. How is it being a part of this film with a very very powerful subject? First of all, कैसा लगा बताओ. एक सेकंड पहले मैं क्लियर कर दूं. इस मूवी का विलन मैं नहीं हूँ. इस मूवी की विलन है तापसी पन्नू. बेसिकली बचपन से ही इन्हें मुझसे जलन थी. माँ के सामने मेरी चुगली कर रही थी वैसे भी.
और उसी के बाद से पूरा बदला निकालने के लिए मुझे फंसाया गया और कुछ नहीं था। पैसे मुझे दिए बट एक्चुअली काम तो तुम्हारा। तो मैं सबसे पहले आई वांट टू थैंक माय डायरेक्टर कपिल वर्मा एंड आई वांट टू थैंक रॉयल स्टैक बैरल सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट भाई गलत भाई बैरल सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स मैंने रॉयल स्टैक भी ऐड कर दिया। गलत ऐड किया ना, नहीं करना था। उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे प्रॉमिस किया। सॉरी सो माय एक्सपीरियंस सी बेसिकली मैं जो पहली बार कपिल सर को मिला सी द मोमेंट ही से जब हमें पता चलती कि कोई भी स्टोरी छोटी या बड़ी नहीं होती, मेरे हिसाब से तो वही अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है एंड इफ यू काम करने वाले लोग यू नो कि मतलब लाइक ही इज गॉट अ राइट माइंडसेट, ही इज क्लियर, ही इज फोकस्ड, तो आप बहुत सारी चीज़ें जब आप पहली मीटिंग में आते हो तो आप क्योंकि आपका नया प्रोजेक्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो आपके ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा सर माइक दे वर वेरी ग्रेट ऑब्जर्वेशन व्हिच आई हैड विद ओके ये ठीक है या सर आपको सामने देखना है, यहाँ कैमरा। हाँ लुक भी इधर। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई ऑब्जर्व अबाउट कपिल वाज सर ही इज वेरी क्लियर of what he wants and he goes in such detail. I mean that's obviously because of his passion and he knows exactly कि वो extra necessary जो unnecessary information है उसको कैसे delete करना है। तो why I said he is very clear is because time waste तो करते नहीं बिल्कुल भी, हाँ but लेकिन he is somebody who would wait for the right time। तो you remember the dinner table scene? I was just telling about that। मतलब उन्हें मालूम होने क्या चाहिए बट एट द सेम टाइम वी वर सो फ्लेक्सिबल, हमने वो एक शॉट में किया था एंड देन ही डिसाइडेड कि नहीं हम इसी को रखते हैं बिकॉज दिस इज लुकिंग बेटर देन व्हाट आई वांट। सो या आई मीन आई एम बेसिकली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड या वर्किंग विद तापसी हैज बीन अमेजिंग। उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस पूछा है, एक्सपीरियंस पूछा है। अच्छा ठीक है चलो मैं टेक्स्ट कर दूँगा। Okay, so let's hear from the media. Does anyone have any questions? अरुण माइक नहीं चलेगा ऐसा। सबसे पहले तो बूम तो अरे ऐसा बूम तो थोड़ी चलेगा। यार सबको ठीक ठाक लगी ना फिल्म? बढ़िया एकदम बढ़िया। ठीक ठाक लगी ना? अरुण सुपर थैंक यू यार, थैंक यू ऑफ कोर्स। वो टेबल के ऊपर तो रख, उधर आगे सो हैप्पी। चलो अब बताओ। आपसे जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छी फाइट की आपने। थैंक यू थैंक यू। हम आपको हर फिल्मों में देखते हैं, लाइक हमने पिंक में देखा, बेबी में देखा, जिस अंदाज में आप फाइट करती है, तो हम ऐसा माने कि ये जो आपका फाइट करने का अंदाज है वो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? हाँ यार अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। शॉर्ट फिल्म हो, अब तो शॉर्ट भी कर ली, फुल फिल्म हो, आई थिंक आई एम ऑल गेम फॉर इट बिकॉज जो करने का मन करता है मैं वो कर देती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। ये फिल्म भी जब आई थी मेरे पास, मैंने आई थिंक वी वर शूटिंग फॉर जुड़वा दैट पॉइंट, इसने आके मुझे बताया ये कॉन्सेप्ट है और मैंने कहा हाँ चल ठीक है, कितने दिन चाहिए? उसने कहा 3 दिन। मैंने हाँ करते हैं। इतना सोचा नहीं उस टाइम पे, तो जो मेरे को मन करता है मैं वो कर देती हूँ उस टाइम पे। अगर मुझे सही लगता है तो ठीक है, मेरे दिल से निकलनी चाहिए बात, वो ऑडियंस को कनेक्ट हो जाएगी मुझे लगता है। अभी तक तो यही चलता आया है, तो मैंने वही सोच के अब अगर एक्शन करने का मन करता है कभी कभी, क्योंकि देखा नहीं है ऐसा कुछ पहले, एटलीस्ट फॉर अ गर्ल टू डू दैट, फॉर हिंदी ऑडियंस स्पेशली, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। एंड स्पेशली फॉर हिम I think आपने credit, I mean I didn't want to mention it in his introduction because that's not what he is actually in. He has an individuality. He is Tinu Verma's son, so obviously that you know where this whole action thing comes from, and he was the action director for the film too. And मेरे को इतना मजा आया ना, my God. And अगर honestly बताऊँ, शबाना और बेबी में मिला के मुझे एक खरोच नहीं आई थी, और इस फिल्म में मुझे जबरदस्त 2 झटके पड़े हैं मेरे सिर पे। ये जो इंसान है ये इतना पतला नहीं है जितना पतला ऐसे छोटा सा दिख रहा है नहीं। इसका पूरा का पूरा जो टांगे दोनों फाड़ करके मेरे सिर पे लगी थी। और मुझे लगा मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पिक्चर बंद करवाने वाली है। और दूसरी बारी एक हाथ पे इतना बड़ा नील आ गया था मेरा, तो इतनी चोट मुझे आज तक कोई एक्शन करते हुए नहीं लगी जितनी ये करते हुए लगी थी।
तो चलो ठीक है, वो निशान भी मुझे यादगार अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे पता था ये तो क्वालिटी ऑफ एक्शन तो अच्छा होने ही वाला, बिकॉज आई वर्क विद हिम इन शबाना एंड ऑफ कोर्स एवरीवन नोज अबाउट टीनो वर्मा सर एक्शन। ये अच्छा तारीफ करूँ तेरी, एक्चुअली यार ये मुझसे, मैं तो कुछ भी नहीं हुई, मुझसे बहुत ज्यादा ट्रेंड है, प्रोफेशनली ट्रेंड है। तो इसको मारते हुए लग रहा था कि इसको अगर गुस्सा उससे आ गया, इसने हाथ पैर मार दिया मुझे कहीं, मैं वही मर जाऊंगी बिकॉज ही इज एक्चुअली रियली रियली, आई थिंक वट एवर यू सीन of him doing those stunts, मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था वो सब इसने खुद करे हैं. So I mean you can see how well trained this guy is, and to fight with him and to pin him down was actually intimidating for me. And short film का कैसा रहा एक्सपीरियंस, शॉर्ट फिल्म करने का? 3 दिन में खत्म होगी तो बड़ा अच्छी, बहुत मजा आया 3 दिन में खत्म होगी तो बहुत अच्छा लगा. वैसे जैसे बताया, मैं सेट पे जब काम करी थी उस टाइम ऐसी कोई फील नहीं आई कि शॉर्ट है कि फीचर फिल्म है. तो वो डिफरेंस मुझे क्रू में और शूटिंग स्टाइल में फील नहीं हुआ, चाहे वो कैमरा में हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो किस क्रू हो, मुझे वैसी फील ही नहीं आई कि कुछ डिफरेंट है. बस ये है कि 3 दिन में खत्म हो गया. 3 दिन वाली पिक्चर मैंने पहले नहीं करी थी कभी. बेबी में भी मेरा कुछ 10 दिन का काम था so, इसलिए ये डिफरेंस था, और कोई डिफरेंस नहीं लगा. Hi Tapsi, you have kicked ass on screen, so Thank you. as a girl, but then you have done some dhasu action on screen, but off screen for self defense. I mean, ये role primarily दिखा रहा है, it's showcasing that, you know, in spite of the sister showing, teaching people, other girls, empowering them, the brother itself is the traitor or the dhokebaz who's. What is your comment on the situation which prevails now? And do you think, you know, in spite of the fact कि लड़कियां सीख रही हैं, still अभी भी ऐसा हो रहा है कि karate and self defense, you know, they are not a part of the syllabus in most of the places. So what is your take on that? And अगर off screen आप कुछ करना चाहे तो how would you go about it? So yeah, that's true. अभी situation ऐसा नहीं है कि we are fully equipped with self defense classes everywhere. But yes, we have made a move at least. You know, we are moving towards the right direction. That's what really matters right now. कितना enough होगा ये तो हमारे को भी नहीं पता, कि कितनी classes होने के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसी गारंटी तो हमारे पास भी नहीं है. बट इतना है कि वी आर ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स, एवरीवन इज गेटिंग अवेयर ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल. इससे पहले तो शायद कराटे एंड ऑल को देखा जाता था समर कैंप की क्लासेस. एटलीस्ट नाउ पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नीड ऑफ द आवर राइट नाउ, विच शुड बी कंसिडर्ड मैंडेटरी. And as far as what I do is concerned, just to give you an example, I was probably the one who to push self-defense classes in my school back in Delhi. So I made them start these classes, which were, first as in they were not mandatory, but slowly then, after some time passed, they made sure that it's like they have at least one class a week like that to begin with, and now they have they're going full-fledged. I could do that much in my school because I had that much of power in my hand to push it, so I did it. बाकी वो देख के कितने लोग करते हैं. I think so many times, I'll give you an example. I was boarding a flight and वहाँ air hostess मेरे पास आके she said, thanks to you, after I saw you fighting, I went and joined self defense classes because I thought maybe I can do it too. So I think this is my way doing such things, doing such films. Whatever I could do in my school to just show them, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है. I am no superhuman. So this is probably my way of doing a little bit, add a little bit to this cause. So बाकी ये idea and all जो आया है, I think, and why probably this idea has come up, you should ask this guy because I don't know. क्यों मेरे पास आया ये तो सबको पता चल ही गया होगा. मैंने क्यों करी है पिक्चर ये भी सबको पता चली गया. इसका आंसर की जरूरत नहीं है. इसने क्यों ये स्क्रिप्ट सोची, ये इससे पूछो. Yeah, Kapil, if you can answer that. Oh, that was a question. Yeah, I've asked this question. Now answer it. I wrote this script like 4 years back, and again it was about reading papers and आजकल क्या हो रहा है and what's happening. So we just thought came to my mind that कि what if you make something कि अगर घर में you have somebody who has done something like that, and in the same house you have somebody who's fighting for it and teaching people. And that was the first line that came to my mind. And it all started only because of what is happening around, But that's how we started writing the film. And after 4 years, I still had the film, like, I'll just get the right cast, right people, right stuff. And I shot with her for Naam Shabana. And that's the time it just clicked me like, yaar, ye kamal ki aurat hai. I think I should approach her. Then again I got the chance to work with her on Judwa,
And at that time, I almost like finished my second half, like I locked it. वो देख के inspiration नहीं उससे inspiration नहीं आई. When I was narrating and all, वो तभी बिकनी का shot चल रहा था वहाँ पे. She was dancing with Varun. So yeah, so that time we sat, we spoke. I told her I have a thought, like would you be interested? And she's like, okay. And I narrated, and that's how it happened. But the idea was always to make it a short film, or were you thinking of? Yeah, it was always a short film, because also the format does matter, because also I'm starting off as a director, and the most basic part was कि मुझे कुछ बनाना है, I want to start off somewhere as a director, and I want to begin with a short film, and so I love to write, so it began. Never thought of making it as a full, like a proper film or something, but it was always a short film thought. विकी जी, आई डोंट नो आप कितना वेल ट्रेंड है फाइटिंग में, वो तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जितना मैंने शॉर्ट फिल्म में देखा, ज्यादा करके आपने मार खाई है तापसी जी के हाथों से, तो बताइए कि कैसा रहा? मार खाने का एक्सपीरियंस कैसा था मेरा? ये तो मारने वाले के ऊपर डिपेंड करना चाहिए ना. नहीं, मार तो आपको बहुत नहीं, बट सीरियसली जैसे वो मुझे बता रहे थे कि शी वॉज स्केयर्ड ऑफ हिटिंग मी, आई डोंट थिंक सो मच, बट लेकिन आई वॉज स्केयर्ड ऑफ एक्चुअली, अरे यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, कहीं गलती से भी अगर कहीं पैर लग गए या कुछ हो गया, और पहले दिन ही सेट पे मेरा मतलब वो समरसॉल्ट करते वक्त सर पे लगता है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यार अब तो शूटिंग बंद होने वाली है बेटा. By the way, whatever action you have seen right now, this guy had no duplicate in the film. He broke everything. He was thrown, he was abused, whatever physical thing you have seen, verbally, physically, hats off and thank you to this guy. Also, first 1 hour into shooting of the short film, इसका पैर इनके सिर पे लग गया था और मेरे को लगा पैकअप. And it was not his fault. It was just one of the action thing, mistiming and whatever. And after she was kind enough to get back, चलो तो shoot करते पागल है क्या कुछ नहीं. And after like half an hour again she was hurt because she punched मारने गई and her hand went into the camera lens. And she was really badly hurt. But that time though, even the spot back came up to be sir pack कर लूँ क्या हमने नहीं लगा तो. So very sweet and kind of her to like still carry on all these things. हाँ मतलब you were like a don, like हाँ करते हैं मतलब अच्छा हीमैन मतलब सही है. तो सॉरी क्या बोल रहे थे आप? मार कैसे खाई मैंने? मार खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सी बेसिकली मैं 12 साल से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ. आई बीन ट्रेन्ड इन मार्शल आर्ट्स, आई एम अ ब्लैक बेल्ट, और आई एम आल्सो ट्रेन्ड बाय NX आर्मी 9 पर SF कैप्टन अल्बर्ट लुइस. तो सबसे पहले जो चीज़ें सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं कि गिरना कैसे और मार खाना कैसे. तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग काम में आ गई. और क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत एक्शन में काम किया हुआ था, आई ऑल्सो वर्क विद एन एक्शन डायरेक्टर एंड इट्स बीन लाइक 6 years विद हिम. तो आई रियलाइज कि कैमरा के सामने फाइट करना इज़ मच डिफिकल्ट देन फाइटिंग बिहाइंड कैमरा. बिकॉज क्या होता है कि कैमरा पे जब आप फाइट कर रहे होते हैं तो आपको मालूम आपका एक एक पंच, एक एक मूव, एक एक किक एकदम एस्थेटिक लगना चाहिए और रियल लगना चाहिए. उसके लिए अगर आई थिंक आई वुड ऑल्सो से कि आई वॉज लकी टू हैव हर बिकॉज शी इज़ सो गुड कि हमारी वो टाइमिंग मैच करना, इट्स अ गिव एंड टेक बेसिकली. जैसे एक्टिंग में होता है इट्स अ गिव एंड टेक. इफ़ यू गेट अ गुड एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू तो आपकी वो पूरा का पूरा सीन उठ के आता है. उसी तरह आई वॉज लकी टू हैव हर बिकॉज हमारी टाइमिंग, हमारी ट्यूनिंग, बॉडी लैंग्वेज ऐसे फिर ट्यूनिंग हो गई थी कि वो 1-2 बार मार खाने के मतलब लगने के बाद फिर तो ठीक ही था. So yeah, so that yeah. See your experience overall, if you say mentally when you go through this, it's obviously quite disturbing when you see that your family is the one. So what was your thought process at that moment if you were in a situation? I don't even want to like revisit that. Of course, I did visit that when I was shooting for it because I'm not a trained actor. All I do is probably just force myself to think that I am actually in that position and when this happens, and that's why we gave that shot that we gave in the film. तो yes, it is very haunting. मतलब ऐसा लगता है कि अब भगवान उठा लो यार. मतलब you don't want to live, or probably you want to kill the other person and then go up probably with that person after that, for having that person, that same blood in the family. अगर ऐसा मतलब वो अपना उसका भी खून करके अपने साथ ऊपर लेके चलती हूँ मैं उसको, वैसी फीलिंग तो आएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो. But yeah, this topic is very close to my heart. So obviously this is, for me honestly, it's a culmination or a mixture of Pink and Shabana.
So this was the primary reason. मैंने इसको देखा था कि Pink meets Shabana, the best way to sum up what I really want to stand for, what I really feel was this short film. So ये तो for me it was very close to my heart experience. आपसे बात करें आपके कैरेक्टर्स की यहाँ पे बेबी नाम शबाना पिंक, इस तरह की जो सारी मूवीज़ है, अभी ये शॉर्ट फिल्म आई है नीति शस्त्र, जिस तरह की इमेज आपकी हम देख रहे हैं, सेल्फ डिफेंस की, एक्शन फाइट आपको करते हुए देख रहे हैं, आप किस तरह से देखती हैं अपने आप को इस इंडस्ट्री में आज की डेट में? एक्शन सुपर वुमेन की तरह आप देखती हैं, और आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो इमेज है आगे चल के आपके लिए कितना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगी? I'm a huge fan now. But इस इंडस्ट्री में ना, पहली बात तो फॉर एन आउटसाइडर टू हैव एनी इमेज इज अ बिग थिंग. मतलब कोई इमेज की खातिर, इमेज बनाने की खातिर ही लोग कितना कुछ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कि चाहे वो PR के तरीके से हो, चाहे वो काम जो भी फिल्म्स करनी हो उसके तरीके से हो. सो फॉर मी, फॉर बीइंग एन आउटसाइडर, मेरी कोई इमेज है वो, और अगर इस तरह की या इस तरह की स्ट्रॉन्ग इमेज है, आई एम ब्लेस्ड. मतलब वो भी ऐसी जिसके लिए मुझे कुछ एक्टिंग करने की जरूरत ना पड़े ऑफ कैमरा. आई एम जेन्युइनली ऑल हार्ट फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग, like for this kind of topic. So thank God my audience feels that. Thank God the media people are in sync with me, that they also feel that I do justice to these kind of parts. So I am very happy I have that image. अब कहाँ, जहाँ तक ये बात सवाल उठता है कि मेरे को कितनी हेल्प करेगी इमेज, आई थिंक द फैक्ट कि लोग मेरे से रिलेट करते हैं, मेरी ऑडियंस मेरे से रिलेट करती है, और मेरे को अभी तक मतलब कुछ ही सालों में उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट और करके यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आप सब इस टाइम पे एक शॉर्ट फिल्म देखने के लिए यहाँ पर आए हैं. तो आई थिंक इट इज़ रियली वर्किंग वेल फॉर मी, और एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इट. आई हैव नो इशूज़ विद दिस काइंड ऑफ एन इमेज. आई वुड रैदर यूज़ इट टू माई एडवांटेज इन द फ्यूचर, क्योंकि यही एक्चुअली मैं हूँ. मुझे इसके लिए एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह की इमेज शो करने के लिए. आपके फ्रेंड्स, फैंस और फैमिली मेंबर्स से आपको किस तरह के फीडबैक्स मिलते हैं इस तरह की फिल्म्स की बात? मेरी मम्मी तो, उनको तो ये डर लगता है कि पता नहीं अभी हाथ पैर कब तुड़वा के आएगी, क्योंकि आज तक मेरे को टच वुड लाइफ में कभी ऐसे फ्रैक्चर तक नहीं हुआ है. तो शी इज़ लाइक कि अभी किसी मोमेंट में होने वाला है जिस तरीके से चल रहा है इसका करियर. और उसके अलावा आई थिंक माई पेरेंट्स दे वेरी नॉन फिल्मी पीपल. यार इस टाइम पे तो वो क्रूज पे बैठे हैं कहीं, तो आई डोंट थिंक वो देखेंगे भी शॉर्ट फिल्म जब रिलीज होएगी. सो दे आर जस्ट, दे थिंक, आई थिंक फॉर देम टू थिंक दैट अभी अपनी जिंदगी खुद संभाल लेगी, शी इज गुड इनफ टू हैंडल हर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इज एन अचीवमेंट फॉर मी. अदरवाइज दे विल कीप आस्किंग मी और दे विल कीप टेलिंग मी डू दिस, दे हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट. So I think they think that I'm responsible enough to handle my life in the best possible way. So that is what they don't really question me much. उनको पता नहीं होता मैं क्या प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उनको पता नहीं होता कि मेरी कैसी फीलिंग है किसी हिट या फ्लॉप के बाद. So I think they are pretty much like my personal life, which doesn't intrude in my professional life, and I would like to keep it like that. तापसी जी, क्योंकि आप कंटिन्यू काम कर रही हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो आफ्टर पिंक कुछ बिजनेस वूमेन भी बनने वाली हैं आप? अगर मैं बिजनेस वूमन हूँ यार, मैं वेडिंग प्लानिंग कंपनी चला रही हूँ ऑलरेडी, जो मेरी बहन हैंडल करती है. मतलब मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ. अच्छा, बिजनेस वूमन पिक्चर कैमरा पे? हाँ, मतलब उसकी डिटेल यार अभी देती हूँ, बट हाँ, इट्स अ स्लाइटली मोर ग्लैमराइज्ड कैरेक्टर कंपेयर टू व्हाट जब आपने मुझे देखा है अभी तक लेटली. जुड़वा टाइप का ग्लैमर नहीं, बट स्टिल लिटिल मोर ग्लैमराइज्ड कैरेक्टर. बट एट द सेम टाइम सुजॉय की फिल्म है, तो आगे आप सोच सकते हैं कि ग्लैमर के साथ सिर्फ ग्लैमर नहीं होगा, बहुत कुछ और होगा. सो या इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल रोल अगेन. तो मतलब शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, अभी जाना है शूटिंग पे. अभी मैं 14 से स्टार्ट है शूटिंग. Hi, couple my questions to you. Two questions. First, you have a very strong emphasis of Bhagavad Gita in the film. I mean, you have Dharma and Nyaya. One, why is that an important part of the film for you? Second, there is one shot where Ravi is getting beaten up in the police, and it's just a thought, and it kind of goes back. Why is there not a very large significance of police involved in this whole script? See, in 20 minutes, you know, when you write a subject, when you write a film, you can add lots of stuff. But what is more important, what I want to show, like a director wants to show, because since you have like limitations here, you can definitely add police there, you can definitely do lots of other things. But we try our best, you know, कि जितना ज़रूरी है. Like for example, the question you asked, him getting beaten up there, right? So there was a line when the woman is saying that वो पुलिस से फरार है. So obviously, I hope you could get connect to that.
But yeah, see, it's about storytelling. Yeah, it's how you want to add pullets to it. You want to take it forward. वो picture 20 मिनट की फिर 30 मिनट बन जाएगी. I was concentrating more on what was your first question, the Bhagavad Gita part, because at that point, see, she's reached a point in her life where, again, the name of the film is Niti Shastra. It's actually a weapon of morality. It's like जब उसकी माँ उससे बात कर रही है, माँ से पूछ रही है इसको कि like you know, but जब you know at that time what happened when Arjun just kept everything in front of his relatives and he didn't want to fight, and Krishna Bhagwan came down and told him that this is the fight about dharma, like right, जो सही है जो गलत है, ये उसकी जंग है. So at the same time she's going through the same thing at that point, and she felt it कि this is the right thing to do. And obviously she goes ahead with all that thing. Your question was that why I have that in the film? Yes, is there a personal connect to you to Bhagavad Gita? No, it's not. It's not a personal connect. It's just I've written. It's part of the story here. I mean, nothing I was connected to it. It was just like, you know, when I was writing, I just wanted to add something which is we were trying to get an ending, just to justify more कि लोग अगर एक बहन अपने भाई को मार सकती कि नहीं मार सकती. That was a big question that came up whenever I was narrating to people. कि यार ये एक दूसरे को ऐसे कैसे मार सकते हैं? At the same time they love each other so much. We have few scenes where you see that, you know, the bonding is so strong. So that's the reason we added this to the film, where it's her choice, you know, it's her thing, where what kind of book she's reading, you know, it's her mentality, it's her thought, it's her, you know. That's why nothing personal, just a part of the film. Yeah. Thank you. Thank you so much. विजुअल तो बोल. ठीक है. Even though it's a girl. जितनी बारी एक्शन करो उतनी बारी डिफिकल्ट होता है. इतना आसान नहीं होता एक्शन करना, वो भी ऑन कैमरा, बिकॉज ऑन कैमरा यू कैन नॉट गो लाइक ऑल आउट. कंस्ट्रेंट्स होते हैं स्पेस के, कैमरा के, क्या दिख रहा है, कौन से एंगल पे लड़ना है वरना दिखेगा नहीं. सो वो बहुत कंस्ट्रेंट होते हैं. तो नॉर्मल फाइट से थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है ऑन कैमरा फाइट, जो कि हमेशा डिफिकल्ट रहेगी मेरे लिए. हाँ, ये आसान ये हो गया है कि मेरे को लोगों को कन्विंस करना आसान हो गया कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि वो देख चुके हैं पहले मैं जैसा कुछ करते हुए. उसके अलावा कुछ भी और आसान नहीं है. ओके, चैलेंजिंग था क्या? मतलब दिमाग में क्या आया था जब आपको नीति शास्त्र की कहानी सुनाई गई, ऊपर से शॉर्ट फिल्म है, तो क्या रिएक्शन क्या था आपका? पहले तो सोचा ये था, सुनने से पहले सोचा था कि शॉर्ट फिल्म है, मैं मना कर दूंगी, कपिल फ्रेंड है, बट मैं उसको समझा दूंगी, वो भी समझ जाएगा कि मैं क्यों नहीं कर रही शॉर्ट फिल्म. बट जब सुना तो उसके बाद मुझे लगा ये तो मतलब आइडियल तरीका है पिंक और शबाना मिक्स करने का. सो आई थिंक दिस वाज परफेक्ट मिक्स ऑफ टू ऑफ माय रियली गुड फिल्म्स. सो आई थॉट ये तो करनी बनती है, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा. फिजिकली हमने जैसे कि देख लिया, आपने कितना मतलब फाइट करी है. हाँ. इमोशनली कितना था? मतलब जैसे कि हमने देखा एक ब्रदर सिस्टर की कहानी है, आप कितने इमोशनल हो गए थे इस वक्त? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई डोंट हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर. सो बट स्टिल यू नो, जब फैमिली और खुद के खून की बात आती है, सो यू ऑब्वियसली यू नो, तो हर गलती माफ़ होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बहन के बारे में सोचूं अभी, उसको हर गलती माफ़ है मेरी तरफ से. मैं यही माइंडसेट है मेरा. तो ऐसे ही अगर भाई होता उसको हर गलती माफ़ सोचती और उसने ऐसे कुछ किया होता, क्या वो सही में माफ़ करती, मैं उसके लिए नहीं. ये बहुत बड़ी मतलब वो जो दुविधा जिसको बोलते हैं वो है, जो कि सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी. मुझे नहीं लगता कि ये वाला कन्फ्यूजन जो है वो कभी ईजी होगा आगे चल के भी. तो वो एक तरह के एक रोशनी, मेरे कैरेक्टर का डिसीजन था. अब आगे देखते हैं और कितनी रोशनियाँ हैं जो ऐसे डिसीजन ले सकती हैं, क्योंकि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो शायद किसी ना किसी के भाई तो होंगे ही. ओके, जिस तरीके से आपने अभी कॉन्फ्रेंस में बताया था कि आपको काफ़ी इंजरी भी हुई थी, चोट भी हुई थी, उसके बारे में कुछ बताइए. सिर घूम गया था मेरा जब पहली चोट लगी थी. पहले दिन के एक पूरा मतलब यहाँ से 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे लग गए होंगे एक फ़ाइट सीक्वेंस. फर्स्ट डे हमने पूरी फ़ाइट ख़त्म कर दी थी. तो वो स्टार्टिंग के कुछ 1-2 घंटे में ही पहले एक्शन में ही उसके एकदम दोनों टांगें मेरे सिर के ऊपर धार जोर से आके लगी, और मेरा 2 सेकंड के ना एकदम हो गया था ब्लैकआउट सा. तो वो सारे एकदम शांति हो गई थी सेट पे थोड़ी देर के लिए कि पता नहीं अभी कुछ होगा, आगे पिक्चर शूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो वो हुआ. तो उसका मुझे पता था व्हेन यू डूइंग एक्शन ना, ये अलग बात है कि शबाना बेबी में मुझे आज तक एक
खरोच तक नहीं आई थी, वो इतनी एक्शन फिल्म थी बड़ी, बट ये करते हुए पहले घंटे में ही सिर घूम गया था मेरा। तो उसके बाद सारे यही सोचते कि चलो अब थोड़ा ईजी करना पड़ेगा, बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी। जब भी एक्शन करने जाती हूँ तो मेरे को होता है कि हाँ लग सकती है, ऐसे सोच के नहीं आती कि नहीं लगेगी बिल्कुल, तो मेंटली प्रिपेयर होती हूँ। तो वो थोड़ा सा लगा, जब दिमाग थोड़ा ठीक हो गया तो मैंने कहा चलो वापस शूट करते हैं। ओके, तापसी जैसे कि बॉलीवुड में कहा जाने लगा है मतलब एक्शन मींस तापसी बनूं। अरे ऐसे कहाँ जाने लगा, तो मतलब आपके मुंह में घी शक्कर। ओके, सो मतलब क्या मतलब ये आप इस इमेज को कंटिन्यू रखना चाहती हैं कि मतलब चेंज, ऐसे कौन से कैरेक्टर? जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी फॉर एन आउटसाइडर किसी भी तरह की इमेज बहुत बड़ी बात होती है। इमेज बनाने के लिए तो कितने लोग कितने पापड़ बेलते हैं, कोई इमेज बन जाए, किसी तरह की इमेज तो हो। तो वो मुझे अगर इस तरह की इमेज मिल गई है तो वो भी इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत खुश हूँ उससे। अगर आगे चल के भी मुझे यही सेम इमेज यूज़ करनी पड़े और फिल्में करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इमेज यूज़ करने में। ऐसा नहीं है कि मेरी जनता ये फील करती है कि मैं कुछ और नहीं कर सकती। जब तक वो ये नहीं फील करते तब तक मेरे लिए ये इमेज बहुत अच्छी है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ओके, फैंस से मतलब कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन मिलता है कि अब तापसी ये वाला रोल करो, इस तरीके से करो, आपको इस तरीके से? नहीं, मेरे ना फ्रेंड्स ज़्यादातर ना बड़े नॉन फिल्मी से लोग हैं, तो वो देख के अरे ये क्या करा तूने, ओ ये तो बड़ा सही किया तूने, या वो इस टाइप के हैं। एक तो वो पिक्चरें ना मेरी एक हफ्ते बाद देखते हैं, कोई पिक्चर हो उनको एकदम से हाँ अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा मतलब ये बिज़ी हूँ, यहाँ बिज़ी हूँ एंड और वो ना आराम से अपने टाइम से देखते हैं और फिर उसके बाद आके अप्रिशिएट कर देते हैं, नहीं पसंद आती तो भी बोल देते हैं। तो वो इस तरह के नहीं है जो ज़्यादा मुझे अपने करियर चॉइसेस पे वो देते हैं सजेशंस। फैमिली से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? वो भी सेम ही होता है, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, बड़े पॉइंट ब्लैंक रिस्पांस होता है। मेरी मम्मी को सब कुछ अच्छा लगता है जो मैं करती हूँ, मेरे पापा हर एक में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं जो मैं करती हूँ, तो वो तो वो इस तरह के रिएक्शन मिलते हैं, कभी कोई करियर एडवाइस नहीं मिलती उनसे। ओके, बैक टू बैक फिल्में आने वाली हैं इस साल। हाँ। सूरमा है, हाँ। मनमर्जियां हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सूरमा का ट्रेलर कब तक आने वाला है? सूरमा का ट्रेलर आ जाएगा 11 जून को, पिक्चर रिलीज है 13 जुलाई को। देन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको मुल्क का ट्रेलर आ जाएगा, दैट इज ऑन 27 जुलाई। एंड देन मनमर्जियां 7 सितंबर को है, तो आई डोंट नो उसका ट्रेलर कब होगा। काफी हेक्टिक होने वाला है ये साल। हेक्टिक नहीं, मतलब एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज ये मेरे को लगता है 2018 मेरे लिए बहुत है, मतलब क्रिटिकल ईयर इसलिए है क्योंकि मैंने काफ़ी अलग अलग तरह के रोल और थोड़े से मतलब इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स, नॉट द कन्वेंशनल स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, वो चूज़ करके एक तरीके से ये बताना ट्राई करिए देखने की कि मेरी ऑडियंस अभी भी मुझे सपोर्ट कर रही है कुछ अलग करने में कि नहीं। तो 2018 के एंड तक मेरे को काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है अपने बारे में। लास्टली क्या कहना चाहेंगी फैन से आप? ये कहना चाहूँगी कि पहले बात तो थैंक यू, इतनी कम टाइम में आप लोगों ने मुझे एक तरह की इमेज दी है, एक तरह का प्यार दिया है जो कि एक मतलब नो बैकग्राउंड वाले इंसान के लिए मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं तो उसके लिए ही बहुत थैंकफुल हूँ अपनी जनता का। उसके अलावा ये बोलना चाहूँगी कि जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे डाली है कुछ अलग करने की, कुछ इंटरेस्टिंग करने की, मेरे दिमाग में हमेशा वो चलती रहती है, चाहे मैं वो शॉर्ट फिल्म करूँ चाहे फुल फीचर। तो एक बारी मौका ज़रूर देना मेरी मूवीज़ को, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे फुल लेंथ, क्योंकि कुछ अलग करने की कोशिश हर बारी करूँगी मैं। थैंक यू। थैंक यू।